आज 10/12/2024 है। बीच में रिकॉर्ड्स गीत बजना नहीं होता था, फिर अभी से कुछ दिनों से फिर गीत बजते हैं रोज़। तो हेडिंग है मीठे बच्चे तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश खत्म हो जाएगी। मीठे बच्चे तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। कभी तो बाबा कहते हैं यहाँ तो पढ़ाई है, यहाँ गीत बजाना गाजे बाजे ये तो नहीं होता है, पढ़ाई है। लेकिन आज बाबा ने कहा ये गीत भी तुम्हारी मुरझाइश को ख़त्म करेंगे। अगर स्थिति ऊपर नीचे है तो बाबा कहते ऐसे अच्छे अच्छे गीत बजाओ। तो उस समय तो रिकॉर्ड होते थे, आजकल तो मोबाइल में भी गीत है, जहाँ देखो वहाँ भी आप बजा सकते हैं। तो उस समय बड़े बड़े रिकॉर्ड होते हैं, HMV रिकॉर्ड्स कहते थे, हिज मास्टर्स वॉइस। एक कुत्ता होता था, उसके आगे एक बड़ा हॉर्न होता था और मानो वो रिकॉर्ड होते थे। 3 मिनट का एक रिकॉर्ड होता था। सुई रखते थे तो रिकॉर्ड बजता था, अगर सुई हटाई तो रिकॉर्ड बंद। तो इसीलिए ऐसा था। तो पुराने गीत तो बहुत है बाबा के। वैसे तो हमारे अभी तो बहुत नए गीत बने हैं, लेकिन उस समय तो ऐसे कोई थे नहीं बाबा के बच्चे जो गीत बनाए और फिर रिकॉर्डिंग हो गाए। अभी तो बहुत कुछ है, तो ये उस समय की बात है। तो मीठे बच्चे तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है, इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएगी। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? आज अवस्था इतनी अच्छी है, कल देखो हाँ एकदम मुरझा गए। तो अवस्था क्यों बिगड़ती है, क्या कारण है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? अगर अवस्था बिगड़ी भी, नीचे आ गई स्थिति, तो क्या आप करो जो बाबा कहते हैं, वो कौन सी युक्ति अपनाओ जो अवस्था फिर अच्छी हो जाए। तो अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? तो उत्तर है, ज्ञान की डांस नहीं करते हैं। ज्ञान बाबा ने इतना ऊंचा दिया है, इतने सुंदर ये ज्ञान रत्न है, तो उसकी डांस नहीं करते, मनन चिंतन नहीं करते। मुरली तो सुन ली, फिर सारा दिन उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता आज बाबा ने क्या सुनाया। तो मनन चिंतन नहीं करते, तो ज्ञान की डांस नहीं करते हैं, और उसकी बजाय क्या करते हैं, झरमुई जगमुई में अपना समय गवा देते हैं। ज्ञान डांस की बजाय पर चिंतन में अपना समय गंवा देते हैं, इसीलिए अवस्था बिगड़ जाती है। और दूसरा कारण क्या है? दूसरों को दुख देते हैं। कुछ शब्द ऐसे निकल गए, कुछ ऐसा गलत काम कर लिया, किसी को तंग किया, कुछ भी, तो बाबा कहते हैं दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर पड़ता है। कैसे पड़ता है? मन तो खाता है ना कि मैंने ये गलत किया, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कर दिया, बोल दिया, तो फिर अवस्था तो बिगड़ती है। तो दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर पड़ता है। अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे, सबसे प्यार से चलेंगे, कोई कैसा भी हो प्यार से चलेंगे, प्यार से बोलेंगे, हाँ प्यार से उनकी बातें भी सुनेंगे। हर एक का सुनना भी होता है ना, नहीं तो बाबा कहते खाली मुझे ही बोलना है, तो फिर वो भी कहेगा भाई मुझे भी तो कुछ कहने दो। तो अवस्था अच्छी तब रहेगी जब मीठा होकर चलेंगे। फिर याद पर भी पूरा अटेंशन होगा। रात को सोने से पहले कम से कम, बहुत बड़ी श्रीमद् बाबा ने दी है, रात को सोने से पहले
कम से कम आधा घंटा याद में बैठो। करते हैं ऐसे, आधा घंटा बाबा की याद में बैठो, फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेगी। रात को बाबा को याद करके फिर बाबा की गोद में सो जाओ तो नींद भी बहुत अच्छी आएगी और सवेरे समय पर भी उठेंगे और उसी समय बाबा की याद भी सहज आ जाएगी। तो गीत कौन सा बजा है जानते हैं? कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए, माना जैसे नाचते हुए। आँख न जाने दिल पहचाने मूर्तिया ये कैसी। तो देखो बाबा तो निराकार है, देह तो है नहीं, तो कैसी मूर्तियाँ सवेरे सवेरे ज्ञान डांस करते हैं बच्चों के साथ। तो कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है। बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व मिटाना है, ट्रस्टी बनकर रहना है। दूसरा, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाकर उन पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा। बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है, रजिस्टर कभी खराब न हो ये ध्यान देना है। कितनी बड़ी श्रीमत मिल गई। वरदान, प्रत्यक्षता, प्रत्यक्ष फल द्वारा। कौन सा है प्रत्यक्ष फल? खुशी और नशा। प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। प्रत्यक्ष फल द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। सतयुग में संगम के कर्म का फल मिलेगा। सतयुग में तो संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल कौन सा मिलता है? यहाँ कौन सा प्रत्यक्ष फल मिलता है? यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्षे के रूप में मिलता है, वो भी मिलता है, वर्षा है। कौन सा वर्षा है? सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली, ये प्रत्यक्ष फल है। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताज़ा फल है, वो खुशी, वो ताज़ा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अति इंद्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। ये प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। स्लोगन, विशेष आत्मा वो है, किसको बाबा विशेष आत्मा कहते हैं? विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। विशेष आत्मा वो है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। आज का व्यक्त इशारा, आज 10 तारीख है। संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। जो संतुष्ट है वो तृप्त है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा तृप्त आत्मा न होने कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। कितना भी मिल जाए वो सदा अतृप्ति रहेगा, क्योंकि अंदर से वो तृप्ति नहीं है। रॉयल आत्माएं सदा थोड़े में भी भरपूर रहती है। जहाँ भरपूरता है वहाँ संतुष्टता है।
थोड़े में भी भरपूर रहेगी, संतुष्ट रहेगी और सफल होगी। अच्छा, ओम शांति।